हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज में। तो आज हम लोग आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिकली हम लोग 10th स्टैंडर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को पता होगा जैसे कि एग्जाम को अभी सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं और उससे भी कम। तो ऐसे में आप लोग के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होगा और मैं इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊँगा कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले और कुछ सम्स करने वाले। हम लोग सारे सम्स नहीं करेंगे, सिर्फ सेम टाइप के सम करेंगे और बाकी के सम्स आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी है उस पर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं इसके नाम से ही। तो सबसे पहले हम लोग को एक वर्ड दिखेगा ट्राई, फिर एक वर्ड दिखेगा गोनो और लास्ट में मेट्री। तो इनका मतलब क्या होता है? तो ट्राई का जो मतलब होता है वो हम लोग को पता है क्या होता है, वो 3 होता है। गोनो का जो मतलब होता है ना वो होता है साइड, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में मतलब हम लोग उसमें बेसिकली ये पढ़ने वाले 3 साइड मेजरमेंट। मतलब इससे तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जिसको भी बारे में पढ़ेंगे वो 3 साइड का कोई तो फिगर होगा। और 3 साइड का फिगर क्या होता है? ट्राइंगल। अभी 10th में आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री बाकी के ट्राइंगल के लिए भी होता है, एक्यूट एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। लेकिन 10th में जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसमें सिर्फ यहाँ पे हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल का ही ट्रिग्नोमेट्री है। बाकी का जो ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्री वो 11th 12th इस सब में दिया है, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के जो ये वाले साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। और ये वाले ये ट्राइंगल का क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होता है? हाइट, या फिर इसको साइड 1 और साइड 2 भी बोलते हैं। ठीक है। तो और आप लोगों ने जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही फेमस थ्योरम है जो बार बार यूज होता है, यहाँ पे भी हम लोग कई बार आ सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, वो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम तो वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनस फॉर्मूला। तो इतना बेसिक हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग को और भी कुछ जानना जरूरी है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, तो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो अगर मैं यहाँ पे टीटा, इसको टीटा मतलब क्या? बेसिकली एंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये वर्ड बहुत बार एंगल की जगह टीटा यूज करेंगे। तो अगर ये हमारा एंगल C एंगल टीटा है हमारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है? ये BC जो साइड है ना इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू का साइड। और जो इसके अपोजिट में है इसको बोलेंगे अपोजिट साइड। लेकिन जरूरी नहीं कि हर ट्रायंगल के लिए ये नीचे वाला ये एडजेसेंट हो और ये वाला ये अपोजिट हो। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा टीटा है उसको मैं चेंज कर दूं, ये ABC ट्रायंगल है और मैं टीटा को अगर यहाँ पे डाल दूं, तो इस केस में हमारे लिए ये जो साइड है ना वो हो जाएगा हमारे लिए एडजेसेंट साइड, और ये जो BC है ये हमारे लिए हो जाएगा अपोजिट साइड। तो इतना बेसिक्स मुझे लगता है आपको काफ़ी होगा ट्रायंगल के बारे में जानने के लिए। मेरे हिसाब से अभी तक जो भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, उसकी जानकारी पढ़ी, वो आप लोगों के लिए इनफ होगा आगे के क्वेश्चंस करने के लिए जो भी इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन लेसन ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें बेसिकली फंक्शंस होते हैं। अभी फंक्शंस क्या होता है ना, बहुत लोग को याद नहीं रहता। तो हमारे एक सर थे सिद्धार्थ सर करके, उन्होंने हम लोग को एक स्टोरी सुनाई थी फंक्शन की। मैं भी आप लोगों को उसी वे में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और अच्छा लगे। तो कुछ तो स्टोरी ऐसा था कि जापान में एक विलेज था जिसका नाम था ओसा छोटा। ऐसी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ पे विलेज होगा ही, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। ओसा छोटा। अभी कोई भी स्टोरी की बात होती है तो उसमें सबसे पहला क्या होता है? हीरो होता है। तो वहां पे भी 3 हीरो थे। पहला था साइन, दूसरा था कॉस और तीसरा था टैन।
ठीक है, अभी हीरो हो गया। अगर हीरो है तो अगला कैरेक्टर क्या होगा, हीरोइन। अभी आप लोग जैसे जैसे कि आप लोगों को पता होगा तो कभी भी हीरोइन के पीछे हीरो भागते हैं। तो यहाँ पे हीरोइन हम लोग किसको कंसीडर करने वाले, टीटा को। तो ये सभी क्या करते हैं, अपने आगे टीटा लगा देते हैं। अभी हीरो हो गया, हीरो हो गया तो विलेन भी होंगे। तो साइन का जो विलेन था ना वो था कोसेक टीटा, और कॉस का जो विलेन था ना वो था सेक टीटा, और टैन का जो विलेन था ना वो था कॉट टीटा। जैसे फिल्मों में कैसा होता है, एक मेन हीरो होता है, बाकी जो को साइड एक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो टैन है ना ये मेन हीरो है और कॉट मेन विलेन है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझा। अभी हम लोग साइन के जो रेशोज होते हैं ना उसके फॉर्मूले होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग उसको याद नहीं करने वाले। ये जो हम लोग ने ओसा छोटा लिखा है ना इसी में से उसके फॉर्मूले लेने वाले। तो जैसे कि साइन है तो साइन का आप लोग क्या देखेंगे, उसका पावर क्या है, ओ और एच। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो ओ अपन एच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इससे आप लोगों को अंदाजा होगा बाकी के फॉर्मूले क्या होने वाले। अगला जो हमारा रेशो है कॉस, तो कॉस के यहाँ पे देखोगे आजू बाजू कौन से, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच, जिसको हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस हो गया। अभी इसी वे में हम लोग टैन का भी, ये जो हम लोगों ने ओसा छोटा लिखा है ना उससे फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो टैन क्या होगा, ओ अपॉन ए, जिसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन, कॉस और टैन तीनों को फॉर्मूले निकाल लिए। अभी आप लोग बोलोगे कि ऐसा मतलब ये जो आपने ओसा छोटा बोला उससे तो हम लोग को यही तीन का मिला है, बाकी ये जो तीन फंक्शन और एक कोसेक सेक और कॉट उसके कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। विलेन हमेशा क्या करता है, जो भी हीरो करता है उसको उल्टा करता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, ओ अपॉन एच। तो इस हिसाब से कोसेक का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन ओ, मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। समझा। तो अब साइन कोसेक मिल गया हम लोग को। अब इससे किसका है, कॉस का मतलब विलेन है, मतलब पार्टनर में। तो विलेन क्या करता है, हमेशा उल्टे काम करता है ना। तो कॉस का हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा, ए अपॉन एच। तो सेक का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, सेक हो जाएगा एच अपॉन ए, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, मैं वहां पे शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप समझिएगा। अभी टैन हो गया, तो टैन का विलेन क्या है, कॉट। अब विलेन का काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू ए अपॉन ओ। ए क्या है हमारा, एडजेसेंट साइड, और ओ क्या है, अपोजिट साइड। तो इस तरीके से हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फॉर्मूले रेशोज के वो मिल गए। जैसे कि यहाँ पे कोसेक का मिला है हम लोग को, और यहाँ पे साइन का भी मिला है, सेक का मिला है, कॉस का मिला है, टैन का और कॉट का। तो जैसा कि देखोगे आप लोग, हम लोगों ने एक भी फॉर्मूला को मतलब ऐसा करके देख दिया है ना कि हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जाम में आपको इतना लिखना, ओसा छोटा, और फिर ऐसे तो साइन का ओ अपॉन एच, सी का ए अपॉन एच, टी का ओ अपॉन ए। आपको ओ का मतलब पता है अपोजिट साइड, एच का मतलब हाइपोटेनस, ए का मतलब एडजेसेंट, और इसके जो पार्टनर विलेन है उसको याद रखने का कोसेक। तो क्या करेगा, उसका हमेशा उल्टा ही रहेगा, कोसेक सेक और कॉट। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले हम लोग इसको यूज करेंगे, इसलिए अभी रेशोज के फॉर्मूले देंगे। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री में और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा ना 1 अपॉन कोसेक थीटा है, और इसी का उल्टा जैसे कि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया दोनों हीरो विलेन है तो आप ऑपोजिट ही रहेंगे। और कॉस थीटा जो है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा जो है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉस और सेक को देखा है ऐसे ही टैन का होता है, टैन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा जो है 1 अपॉन टैन थीटा होता है। तो ये एक फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिकली 3 होती है, लेकिन हम लोग उस 3 को यूज करके टोटल 9 बना देते हैं। जैसे कि पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है,
सेकेंड आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो तीसरा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो है ना ये तीन हमारे मेन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में होता है बेसिकली ये। और इससे ना हम लोग सबके दो दो और बना सकते हैं। जैसे कि साइन का एक और बनाना है तो मैं क्या करूँगा, कॉस को उस तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम अगर इसको मैं कॉस को इधर रखूंगा, साइन को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ तो एक और फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ये बेसिक वाला याद रखें, बाकी आप एग्जाम के टाइम पे खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्मूले देख लिए, आइडेंटिटीज देख लिए। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को पता होना चाहिए। तो बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग को ये वैल्यू याद करनी है क्या, लेकिन ये याद नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आपको बना कर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का ट्रिक बताता हूँ, आप उसको यूज करना तो आप इजीली बना पाओगे। तो वो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एंगल लिखना है। जो हम लोग बेसिकली 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो एक कुछ लिमिटेड एंगल्स होते हैं उनके लिए पढ़ते हैं, बाकी के लिए हम लोग 11 12 से पढ़ते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हम लोग 0 के लिए पढ़ते हैं 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल, और यहाँ पे हमारा इधर एंगल लिखा मैंने, और यहाँ पे नीचे हमारा होगा रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से हैं हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। तो ऐसे तरीके से हम लोग को यहाँ पे जो भी मैंने बोला कि हम लोग को जो एंगल हम लोग पढ़ने वाले जो यूज मतलब, तो इस तरीके से जो हम लोग को एंगल लगेगा 0, 30, 45 वो आपको लिख लेना है, और ये हमारे रेशोज लिख लेने हैं। अब इसके वैल्यू कैसे लाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना है। सबको यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना है। फिर सभी जो वैल्यू है ना मैंने डिवाइड किया उसको रूट के अंदर ले लेना है इस तरीके से। तो ऐसे आप करोगे ना तो ये जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो हम लोग को पहला साइन का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि 0/4 क्या होता है 0, और 0 का रूट लेंगे तो 0, तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0। सेम 1/4, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 और 4 का 2, तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। अभी यहाँ पे हम लोग बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, इसका डायरेक्टली रूट ले लेते हैं तो हम लोग को आंसर मिलता है √2/2। फिर हम लोग उसको कट भी नहीं करते, तो बहुत बार हम लोग को लगता है कि वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको पहले इसको कट कर लेना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अभी इनका रूट लेंगे ना आप, तो 1 का रूट क्या होगा 1 और 2 का रूट √2। सेम यहाँ पे हम लोग को 3 का रूट क्या हो जाएगा √3 और 4 का रूट 2, और ये 4 4 तो कट जाएंगे 1 के टेबल में, तो 1 का रूट यहाँ पे क्या आएगा 1। तो ये हम लोग को साइन की वैल्यू मिली। अभी कॉस के लिए आप लोग को क्या करना है ना, ये वैल्यू जो मिली है उसको उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा लिख देना है। जैसे 1 यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। तो इस तरीके से कॉस मिल गया। अभी tan के लिए क्या करें, तो tan के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो ये फॉर्मूला को हम लोग बहुत बार यूज करने वाला है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब इसको हमारे सर ब्रह्मास्त्र भी बोला करते थे, क्योंकि जहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करता वहां पे ये हमारा काम करता है। ऐसे ही कॉट का भी होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। अभी tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब 0/1 कितना हो जाएगा 0। अभी 1/2 और √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 2 गया तो बचा क्या 1/√3। सेम यहाँ पे 1/√2 1/√2 सेम नंबर है, काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। √3/2 और 1/2 इसको अगर आप डिवाइड करोगे √3/2 और 1/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या सिर्फ √3। और 1/0 हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब भी आपने रेशनल नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा 0 कभी भी कोई भी नंबर के नीचे नहीं आ सकता। ऐसा जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने tan की वैल्यू निकाली है। अभी कॉट के लिए हम लोग क्या करना पता है, tan को उल्टा लिखना, मतलब रिवर्स में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा नॉट डिफाइन पहला आ जाएगा, फिर आएगा √3, फिर 1/√3 और यहाँ पे आएगा 0। तो इस तरीके से हमने कॉट का निकाल लिया। अब इससे एक और कोसेक बचा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूले में कि
सेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/0, जो कि हम लोगों ने अभी वहां पे देखा क्या होता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे कोसेक क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 का √2 हो जाएगा। √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। और 1 का 1। और सेक के लिए हम लोग क्या करना है, इसको रिवर्स कर देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप कॉस का रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2/√3 √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होगा नॉट डिफाइन। आप चाहते तो पहले सेक का भी निकाल सकते थे, बाद में कोसेक का भी, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मेथड पता होना चाहिए। आप एग्जाम में पहले ये टेबल बना के क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। तो हम लोगों ने मेरे हिसाब से लगभग सारे बेसिक्स कवर कर लिए, कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन सभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो उसमें हमें कुछ ऐसा दिया है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया है 7/25। पूछा क्या है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो इसको करने के बेसिकली 2 मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे उससे करना। तो सबसे पहला तो हम लोग करते हैं कि ट्राइंगल बना के करते हैं। जैसे एक ट्राइंगल कंसीडर किया, जिसको हम लोग नाम दे देंगे ABC। इसको थीटा कंसीडर किया, ठीक है। अभी हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन का जो फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे 7 के अपोजिट वाला साइड है, तो थीटा का अपोजिट कौन सा साइड है ये वाला, और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। तो अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके यहाँ पे ये दूसरा वाला साइड पता कर ले, तो हमारे लिए ये दोनों ढूंढना आसान हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पहला सॉल्यूशन यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि एंगल B 90 डिग्री है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, क्या होता है पाइथागोरस से हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, और यहाँ पे साइड 1 मतलब AB का स्क्वायर और साइड 2 BC का स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। तो AC का वैल्यू हम लोग को पता है 25, तो 25 का स्क्वायर लेंगे। अभी AB कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर लेंगे। BC कितना दिया है पता नहीं हम लोग को। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है जब आप लोग निकालोगे तो 625 आएगा। अभी जिन लोगों को पता नहीं होगा, जो भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो उसके स्क्वायर के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग एक ट्रिक होता है उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे 25 को मुझे निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 से एक नंबर बढ़ा देने का। तो 2 से एक नंबर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 3, अभी 3 2 जा 6। ऐसे ही आप लोग 35 45 15 इसके भी निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग सम पे आते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और यहाँ पे BC स्क्वायर, तो 49 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस, बेसिक अलजेब्रा। तो 625 माइनस 49 हो जाएगा BC स्क्वायर। अभी इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये हमारा कितना आएगा 576, वो हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर। और BC यहाँ पे क्या हो जाएगा √576। जिन लोगों को स्क्वायर रूट याद होगा वो लोग इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं 24। जिनको पता नहीं होगा वो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 8 जा 16, 8 जा फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 4 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 7 जा 2 जा फिर से 2 से करेंगे, 36 फिर से करेंगे, 18 2 9 जा, और यहाँ पे 3 3 जा। तो अभी स्क्वायर रूट जिनको पता नहीं होगा कैसे निकालते, तो हम लोग क्या करते हैं फैक्टर बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो ये 2 का एक पेयर हो गया, एक और पेयर, एक और पेयर, और 3 का एक पेयर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 जा 24। तो इसका जो आंसर हम लोग को मिलेगा 24। तो BC का जो वैल्यू मिला 24। तो इससे हम लोग सारे रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग को फॉर्मूले पता है ओसा छोटा वाला। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा हमारा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है BC और हाइपोटेनस AC, और ये तो हम लोग को मिल गया 24 है, तो कितना रहेगा 24/25। तो ये हमारा कॉस थीटा हुआ। कॉस पता चल गया। अभी और क्या पूछा था क्वेश्चन में, tan पूछा था। तो tan का जो फॉर्मूला होता है, या तो हम लोग साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो tan का फॉर्मूला क्या था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का अपोजिट क्या है AB, और एडजेसेंट क्या है BC।
तो ए बी की वैल्यू क्या है 7 और इसकी 24। तो ये हम लोग ट्राइंगल मेथड से, ये हमारा मेथड 1 है। आप लोग को इसमें कंफर्टेबल लोगे तो इससे करना, या फिर इसके बाद में एक अगला बताने जा रहा हूँ, उसमें आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल लोगे तो उससे सॉल्व करना, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। दूसरा हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था ना, उसको हम लोग यूज करने वाले। जैसे कि साइन दिया है और कॉस पूछा है, टेन पूछा है, तो हम लोग को पता है साइन कॉस का एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू दी है यहाँ पे 7/25, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 7/25 स्क्वायर। तो कितना जो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये 576। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको एलसीएम भी बोलते हैं। 49 अपॉन यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 576 सॉरी 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। यहाँ भी आ जाएगा 625। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 576 अपॉन 625। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा है 576 अपॉन 625। अगर मैं ऐसा बोलूँ सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो इसका रूट लेना पड़ेगा। तो इसका रूट हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। 576 का आता है 24, 625 का आता है 25। तो ये हमारा कॉस का वैल्यू मिलेगा। अभी हम लोग को साइन पता है, कॉस पता है, तो tan निकाल सकते हो ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा साइन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी साइन थीटा कितना है 7/25, कॉस थीटा क्या है 24/25, 25 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आएगा 7/4। तो आप लोग ये वाले मेथड में कंफर्टेबल हो तो इससे कर सकते हो, या फिर अगर इसमें अगर नहीं हो रहा है आपको, मतलब आपको लग रहा है कि लेंदी है, तो फिर आप आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप लोग आगे के 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सिमिलर इसी टाइप से होते हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे हिसाब से बेसिकली 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा और आपको अच्छे से चैप्टर का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सम्स आपको आएंगे, आप और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू।